हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और क्लास 12th के लिए जो है वो आपने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। मैं अनिरुद्ध कृष्णा आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे हम लोग जो है वो क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है वो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने 11th क्लास में लिमिट का चैप्टर जो है वो लास्ट अभी खत्म किया था कुछ डेज पहले। आप लोग यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले लिमिट के चैप्टर को वहां से कंप्लीट कर लीजिए। उसमें जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो सारे आप पहले कवर कर लीजिए अच्छे से, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। इस चैप्टर को सेलेक्ट करने के पीछे स्टूडेंट्स एक उद्देश्य मेरा ये भी था कि आप लोगों को जो है वो लिमिट का जो चैप्टर 11 में अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है तो फॉर्मूले वगैरह आपको वहां से अच्छे से याद भी होंगे। तो इस वजह से मैंने ये चैप्टर उठाया है ताकि इसमें हमें कुछ ज़्यादा नए फॉर्मूले या समझने की चीज़ों को एक तरीके से बोले फॉर्मूले की साइड से तो वो कम रहेंगी। फॉर्मूले वगैरह जो आज की क्लास में जितने पढ़ लेंगे केवल फॉर्मूले उतने ही हैं, उसके बाद में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, हमें जस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो इस चैप्टर की एक अच्छी बात हुई। साथ में ये चैप्टर समझने के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर बार जो जेईई मेंस या आप डिफेंस के एनडीए या फिर एक्स ग्रुप एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑन एंड एवरेज आप देखेंगे कि इस चैप्टर में से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से सातत्य और अवकलनीयता में से लगभग एक दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस अपने आप में काफी ज्यादा है, ठीक है। और बाकी ये चैप्टर पूरा का पूरा लिमिट से कनेक्टेड है, तो लिमिट आपको आता है तो ये चैप्टर समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आज की इस क्लास से हम लोग जो है वो हमारे क्लास 12 के कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 12 में सबसे पहले हमारा जो चैप्टर होगा वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होगा, सातत्य तथा अवकलनीयता। अच्छा, दूसरी चीज एक इंफॉर्मेशन और आपको देना चाहूंगा कि आपने यदि टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर ली है बोर्ड की वेबसाइट से तो आप वहां से कर लीजिए। दूसरा एक ऑप्शन आपके पास ये भी था कि मैं एक वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, मैथ्स की जो चैप्टर वाइज बुक है ना वो आपको वहां पे भी मेरे चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगी। अभी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू किया है हमने, तो इस चैप्टर की पीडीएफ बुक जो है वो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि एक चैप्टर की आप डाउनलोड करोगे बुक तो उसमें लगभग 30-35 पेज ही रहेंगे। तो आपको उस बुक को ओपन करने में मोबाइल पर या आप जो भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, तो उसमें ओपन करने में दिक्कत नहीं रहेगी। मैंने नोटिस किया है कि बोर्ड की वेबसाइट पर जो बुक अवेलेबल है वो काफी लार्ज फाइल है, तो उसको खोलने में बंद करने में बार बार दिक्कत रहेगी। तो आपको छोटी फाइल जो है मेरे YouTube चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर वाले वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी, उनको डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज एक और आपको जो प्रिपरेशन करनी होगी अपनी वो स्टेप बाय स्टेप करनी है। पहले हमें एनसीईआरटी या हमारा जो सिलेबस है आरबीएससी का उसकी एक्सरसाइज करनी है। जैसे ही वो आप एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद में आपको बढ़ना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स पर, ठीक है। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट होती है कि मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि यदि आप वो चीजें एग्जाम्पलर वाली प्रॉब्लम अच्छे से कर लेते हो, उसका एक एक क्वेश्चन निकाल लेते हो, आपको दूसरी किसी भी टेक्स्ट बुक की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक के पीछे भागते हैं कि फलानी बुक करें, ढिमका बुक करें, लेकिन आपको इतनी कोई टेक्स्ट बुक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है वो इजीली जो है वो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को सफिशिएंट कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज आप बाद में ये जरूर कर सकते हैं कि पिछले सालों के जो पेपर है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स वो एक्स्ट्रा में और जरूर सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद में आपको कुछ भी चीज की जरूरत नहीं होती है, आपकी प्रिपरेशन इनफ होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। थोड़ा सा लिमिट का आपको बेसिक रिकॉल करवा देता हूं कि लिमिट का जो टॉपिक था वो क्या था और लिमिट हमने कैसे जो है वो सीखा था, ठीक है। तो लिमिट से पहले कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, लिमिट के चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि जब भी किसी लिमिट की बात करते हैं, कोई भी फंक्शन सपोज करो होता है y = fx, इसकी लिमिट के बारे में सपोज हमें बात करनी है तो लिमिट के बारे में कैसे बात करते हैं। सपोज y = fx आपको कोई भी फंक्शन गिवन है, ठीक है। हमने क्लास 11th में सीखा था, ये क्लास 11th का टॉपिक थोड़ा सा पहले वापस रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है। लिमिट का टॉपिक हमने ये देखा था कि y = fx कोई भी फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो जिस टाइप से होता है,
ठीक है। जैसे मान लो ये ग्राफ हो गया, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब एक पॉइंट हम लेते हैं, जैसे ये पॉइंट हमने x इक्वल्स टू सी ले लिया, ठीक है, x इक्वल्स टू सी कोई भी पॉइंट ले लिया, तो हमें पता है कि इस पॉइंट के आगे और पीछे दो पॉइंट ऐसे जरूर होंगे जिन पे फंक्शन का वैल्यू फिर से डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये c इसके प्रांत में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दोनों सिचुएशन हो सकती है। दोनों केसेस में लिमिट जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों ग्राफ बन सकते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इन दोनों में चेंज क्या है, फर्क क्या है, तो दोनों में सीधा सा फर्क है। यहाँ तो यदि अपन देखें कि ये पॉइंट x इक्वल्स टू a होता है और ये पॉइंट सपोज करो x इक्वल्स टू b होता है, ठीक है, ये x इक्वल्स टू b होता है, और यहाँ पे भी वापस कोई पॉइंट ले लेते हैं, x इक्वल्स टू a ले लिया और सपोज x इक्वल्स टू यहाँ वाला पॉइंट b ले लिया, ठीक है। दोनों ग्राफ्स को आप नोटिस कीजिए कि दोनों में फर्क क्या है। तो पहली चीज तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो ग्राफ है ना वो कहां से कहां तक डिफाइन हो रहा है, a से लेके b तक। इट मींस इस ग्राफ का जो प्रांत है या इस फलन का फंक्शन का जो डोमेन है, प्रांत को हम डोमेन बोलते हैं, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आप बोलेंगे a, b होगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ बोलेंगे इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह मतलब हर पॉइंट आपको मिल रहा है, कहीं पे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, हर जगह हर पॉइंट आपको लगातार मिल रहा है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इस फंक्शन में इसके ग्राफ में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये a से b तक तो लगातार है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि पॉइंट जो c है ना वो यहाँ गायब है। ये पॉइंट x इक्वल्स टू c है, तो x इक्वल्स टू c इसके ग्राफ में नहीं है, तो इसका जब अपन डोमेन लिखते हैं या फिर प्रांत लिखते हैं तो प्रांत लिखेंगे a, b और इसमें से c पॉइंट को आपको माइनस कर देना है, तो ये इस फंक्शन का प्रांत होगा। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, प्रांत यदि आपने ये डिफाइन किया है तो c जो है वो यहाँ c तो था, तो भी आप इसकी लिमिट डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे भी, और ठीक ऐसे यहाँ c नहीं था तो भी आप c पर जो है ना वो इस फंक्शन की लिमिट जरूर डिफाइन कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में लिमिट डिफाइन होगी। इट मींस एक बहुत बड़ा रिजल्ट जो आगे हायर क्लासेस में भी आपको जाके जनरली स्टूडेंट्स को समझ में आता है, लेकिन आप अभी से इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस पॉइंट पर आप लिमिट निकालना चाह रहे हो वो पॉइंट उसके प्रांत में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ नहीं है तो भी आप c पर लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ ये c पॉइंट है तो भी इस फंक्शन की लिमिट डिफाइन आप कर सकते हैं। ये आगे हायर क्लासेस में जाके बच्चों को समझ में आता है, बट आप यहाँ पे भी इसको इजीली हमारे 11th की टेक्स्ट बुक से भी आराम से समझ सकते हो। तो ये हमने 11th की क्लास में जो है वो लिमिट का सिद्धांत सीखा था कि लिमिट है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि सपोज करो मैं यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ये जैसे यहाँ एक पॉइंट ले लिया ये और एक पॉइंट जो है सपोज यहाँ और ले लिया, ठीक है, दो पॉइंट लिए, तो ये h डिस्टेंस पे आप पुराना वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने समझा था ये भी h डिस्टेंस है, तो इसका मतलब इसको हमने क्या लिया था x = c - h और ये हो गया x = c + h, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अपन देखें तो इस पॉइंट के आगे और पीछे दो पॉइंट फिर से डिफाइन हो जाएंगे, तो दो पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, इसको तो हम बोलेंगे x = c - h और फिर से x = c + h, ठीक है। ये इस टाइप से हो जाएगा। दोनों पॉइंट्स में जब फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे बोला करते थे, वहां पे क्लास 11th में जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो उसमें हमने क्या बोला था यहाँ पे कि जब फंक्शन का वैल्यू एट x = c - h, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा f c - h, ठीक है, x = c - h ये वाला है ना, c - h, तो जब x = c - h होगा तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा f c - h। लेकिन यहाँ h कोई सामान्य वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता, इस h के पहले जहां h आएगा मैथ्स में, पूरी मैथ्स में जहां कहीं h आएगा इट मींस आपको ये लगाना होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसी चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्ट में LHL से डिफाइन होता है, ठीक है। ऐसे ही x = आप देखते हैं c + h, तो उस केस में आप बोलते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f c + h, और इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इट मींस पूरी कहानी शुरुआत से बता रहा हूं, ये होता है कि जब भी कोई फंक्शन होता है कोई पॉइंट उस फंक्शन के प्रांत में हो भी सकता है और वो पॉइंट उसके प्रांत में नहीं भी हो सकता है ना, दो ही केस होंगे, या तो होगा या नहीं होगा। इस केस में अपन बोलते हैं कि जब भी कोई फंक्शन के लिए प्रांत में एक पॉइंट हम लेते हैं
तो c पर जो फंक्शन का वैल्यू है उससे हमें मतलब नहीं है, c के आसपास दो पॉइंट्स ऐसे जरूर होंगे जिन पे हमें फंक्शन का वैल्यू निकालना है। c के आगे जो पॉइंट होगा वो c प्लस h होगा, c के जो पीछे पॉइंट होगा वो c माइनस h होगा। इन पॉइंट्स पे जो फंक्शन का वैल्यू है c माइनस h एंड c प्लस h पर जो फंक्शन का वैल्यू है उसे अपन LHL और RHL के फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं। इट मींस LHL इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f c माइनस h एंड RHL इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f c प्लस h। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। और ऐसे ही यदि पॉइंट वो c नहीं है तो भी हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है कि वो पॉइंट उसके डोमेन में है या नहीं है, हमें केवल इतना करना है कि c के आगे एक पॉइंट लिया c प्लस h, c के पीछे जो पॉइंट ले रहे हैं वो c माइनस h होगा और इन पे जब फंक्शन का वापस से अपन वैल्यू डिफाइन करें तो उसमें h आएगा और पूरी मैथ्स में जहां कहीं पे भी h आएगा इट मींस आपको ये चीज यहाँ पे हमेशा अप्लाई करनी होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। जिस भी चीज में h आ गया कहीं भी लिखा हुआ मिल गया आपको ah स्क्वायर प्लस bh और प्लस c, और आप यदि डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हो, अवकलन गणित पढ़ रहे हो तो ये h सामान्य नहीं है, h टेंडिंग टू 0 आपको जरूर यूज करना पड़ेगा। तो ये इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। मेरे हिसाब से लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, फिर हम ये बोलते हैं कि 11th क्लास के नोट्स में आप देखेंगे या वो वीडियो आप एक बार वो देख लीजिए, लिमिट एग्जिस्ट यदि किसी भी चीज के लिए होगी तो उस केस में आप ये बोलते हैं कि LHL और RHL दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी आप बोलते हैं कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। फॉर द फंक्शन y इक्वल्स टू fx लिमिट एग्जिस्ट if and only if LHL is equals to RHL, then only you can say the limit of the function exists at the point x is equals to c। x is equals to c हमने जो है वो पॉइंट कंसीडर किया है। ठीक है, आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज हमने क्लास 11th में पढ़ी है। तो क्या क्या चीजें नोटिस की आप लोगों ने? फर्स्ट पॉइंट तो ये नोटिस हो गया बहुत अच्छे से, जो आगे मतलब MSc लेवल के स्टूडेंट्स को भी शायद मैं मानता हूँ कि नहीं पता होगा, बहुत कोई ब्राइट स्टूडेंट है तो वो तो एक्सप्लेन कर सकता है, बट आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी कोई फंक्शन y इक्वल्स टू fx के लिए लिमिट की बात होगी तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये होगा, जो भी आपसे पूछ रहा है कि हमें कौन से पॉइंट पर लिमिट चेक करनी है। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है तो माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वो जो पॉइंट आप जिस पर लिमिट की बात कर रहे हैं वो उसके डोमेन में होगा कि नहीं होगा। डोमेन सिंपली नॉन एज प्रांत इन हिंदी मीडियम, ठीक है, प्रांत बोलते हैं इसको। प्रांत में होगा कि नहीं, तो दो ही केस होंगे, या तो होगा प्रांत में या नहीं होगा। होगा तो भी उसकी लिमिट डिफाइन हो सकती है, नहीं होगा तो भी उसकी लिमिट तो डिफाइन हो ही सकती है। ठीक है, तो यहाँ अपन देखें कि आगे वाले पॉइंट में ये राइट साइड आ रही है, यहाँ पे ये राइट साइड है, तो राइट साइड में जो है वो अपन देखते हैं कि वो c प्लस h आता है और लेफ्ट साइड में c माइनस h आता है। इन पर जो फंक्शन का वैल्यू डिफाइन होगा उसे हम बोलते हैं LHL एंड RHL। और इसमें h आ रहा है, h इज नॉट ए सिंपल वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल, h इज ए स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच वी हैव टू यूज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। सो वी हैव टू यूज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इन दीस टू सिचुएशंस। सो यहाँ ये हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसका जो है वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है लिमिट्स का। ठीक है, आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। अब देखो क्या करना है कि ये तो क्लास 11 का मामला था, लिखने की आपको यहाँ कुछ भी जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ जरूर लेना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो है वो हमारे इस पूरी चीज को मैं थोड़ा सा एक एनिमेशन की हेल्प से आपको एक बार और समझा देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में फिट हो जाए पूरा। तो देखिए ये एक मैंने प्रेजेंटेशन या एनिमेशन तैयार किया है, थोड़ा सा इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने खुद ही डिजाइन किया पूरा एनिमेशन ताकि आपको पूरी चीज जो है वो लिमिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, y एक्सिस x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये कोई भी फंक्शन का ग्राफ हो गया, y fx हो गया। क्या करना है कि y अच्छा एक ये a नहीं है, इसको c कंसीडर करना है ना, ये भी c है, मैंने पॉइंट c लिया है यहाँ पे, ये स्प्लिटेड है यहाँ पे, ये c यूज होगा, ये भी c होगा यहाँ पे, c प्लस h एंड c माइनस h। देखिए क्या होता है कि ये फंक्शन आप देख रहे हैं अभी y fx है, इसका ग्राफ है, हर फंक्शन होगा उसका कोई ना कोई ग्राफ जरूर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखो कैसे सिचुएशन चेंज होती है। ठीक है,
आप देखेंगे कि एक पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हैं इस ग्राफ पे, ये पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया हमने और दिस इज x इज इक्वल्स टू c। ओके, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर दिया, ये पॉइंट यहाँ जो होगा वो x इज इक्वल्स टू c होगा। दिस इज द पॉइंट x इक्वल्स टू c। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। आप देखेंगे कि यहाँ एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि वो बैट्समैन आ गया वहां पे, ठीक है, धोनी आ गया वहां पे, ठीक है, धोनी आ गया वहां पे, देखिए आप y एक्सिस पे। तो अब होगा ये कि वो शॉट खेलेगा वहां से, ठीक है, तो उसने शॉट खेला, ठीक है, क्या हुआ, एक बॉल आई वहां से और इस कर्व को, सपोज करो ये कर्व बहुत फ्रेजाइल है, ठीक है, फ्रेजाइल का मतलब ये हो गया कि भाई ये बहुत इजीली टूट सकता है, ठीक है, तो वहां से जो है वो एक कर्व आया और इसने क्या किया, इस पूरे कर्व को एक पॉइंट से ब्रेक कर दिया। जैसे धागा होता है उसको एक कट करना है अपन एक पॉइंट से, तो वो एक तरीके से ये फ्रेजाइल है यहाँ पे कर्व पूरा का पूरा और ये टूट गया इस पॉइंट पे। इट मींस व्हाट, इट मींस कि यहाँ पे इसने ब्रेक क्रिएट कर दिया, गैप क्रिएट कर दिया, खाली जगह क्रिएट कर दी, ठीक है। इस पॉइंट को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं x इक्वल्स टू c। ये एक सिंगल पॉइंट है, आपको समझाने के हिसाब से ये बड़ा लिया है मैंने, बट ये बहुत स्मॉल पॉइंट है क्योंकि इस कर्व पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उन्हीं में से एक पॉइंट जो है ना वो ये है। समझाने के हिसाब से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्रिएट करने के लिए ये सब सिचुएशन क्रिएट किया मैंने। तो x इक्वल्स टू c ये हो गया और ये सिचुएशन यहाँ पे हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे ये होगा कि जैसे ही आप देखेंगे x इक्वल्स टू c ये हो गया, तो c के आगे और पीछे दो पॉइंट हो जाएंगे। ये c था तो c के आगे का पॉइंट ये हो जाएगा, c के पीछे का पॉइंट ये हो जाएगा। दो पॉइंट आप यहां देख सकते हैं। इस पॉइंट को, ये a नहीं है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा करेक्शन करना आपको यहाँ पे, ये a नहीं है, दिस इज c माइनस h, है ना, a की जगह आपको c यूज करना है क्योंकि यहाँ c है ना इस वजह से, और ये भी c प्लस h होगा। मिस प्रिंटिंग आपको नोट नहीं करनी है, ये c माइनस h है और ये c प्लस h है। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट c है ना, तो ये c प्लस h होगा ऑब्वियसली और ये c माइनस h ही होगा, ठीक है, और ये पॉइंट अपना c प्लस h हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आगे, आगे ये होगा कि जैसे कि हमने ये पॉइंट डिफाइन किया है, तो सीधी सी बात है कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, इस स्पेशल पॉइंट पर दो टाइप की लिमिट जो है ना वो डिफाइन हो जाएगी। कौन कौन सी लिमिट डिफाइन हो जाएगी, एक तो RHL और एक दूसरी लिमिट कौन सी डिफाइन हो जाएगी, LHL, ठीक है। तो आप पहले LHL डिफाइन करते हैं एट द पॉइंट x इक्वल्स टू c, और x इक्वल्स टू c पर जैसे ही LHL डिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे c माइनस h पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। ये अभी मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये LHL डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। LHL जैसे ही डिफाइन होता है तो ठीक ऐसे ही आप RHL डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको। तो ये जो है वो c माइनस एच पे जो है वो आप लोग ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, c माइनस एच पे आप लोग ये यूज कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन टू द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट x इक्वल्स टू c, ये x इक्वल्स टू c पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड में जो फंक्शन दिस इज c है ना, दिस इज c, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यहाँ पे, ये c है, ठीक है, दिस इज c, और ठीक ऐसे यहाँ पे भी ये c है, इसको ठीक कर लेना बच्चों, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन का वैल्यू जो है वो दोनों पॉइंट्स पे ये होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कितनी हो जाएगी, f इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h। सिमिलरली आप ये बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन टू द राइट साइड, है ना, एट द पॉइंट x इक्वल्स टू c, तो x इक्वल्स टू c पर जो है वो राइट साइड में आप देखें तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा राइट साइड में, c प्लस h होगा। तो ये जो c प्लस h है ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है c प्लस h, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन टू द राइट साइड, और यहाँ h आ रहा है, इट मींस वी हैव टू यूज लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। नाउ प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आप देखिए आगे ये जो की नोट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा वो देखिए ध्यान से। ये की नोट क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनल जो है कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन आएगी। अब बच्चों थोड़ा सा अच्छे से समझना ध्यान से, देखिए क्या था कि ये यहाँ गड़बड़ था, है ना, ये गड़बड़ था यहाँ पे। मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ, अभी ये फंक्शन यहाँ मैं जो है वो मार्कर सपोज यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, जस्ट ए मिनट। आप सपोज करो कि मैं यहाँ पे ये येलो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखना, मैंने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं कंटिन्यूअसली इस ग्राफ पे आराम से बड़े अच्छे से घूम रहा था, है ना, गाड़ी 180 की स्पीड से यहाँ पे चला रहा था। बट मैंने देखा कि यार यहाँ तो ब्रेकर आ गया, ठीक है, ब्रेकर आ गया मतलब मुझे सडनली रोकना पड़ेगा यहाँ पे, और
और गाड़ी जैसे ही मैं रोकूंगा तो मैं देखूंगा यार ये क्या आ गया, ठीक है, तो ब्रेकर है यहाँ पे, तो इट मींस मेरे को यहाँ गाड़ी जंप करानी पड़ेगी, ठीक है, फिर वापस मैं स्मूथली जाऊंगा, ऐसे ही वापस आऊंगा पीछे से, तो फिर मैंने देखा यार ये क्या आ गया, वापस ब्रेकर है, वापस जंप करानी पड़ेगी और वापस ऐसे जाना पड़ेगा। इट मींस फंक्शन में प्रॉब्लम तो है ना, इसका जो ग्राफ है इसमें प्रॉब्लम तो है, कौन से पॉइंट पर प्रॉब्लम है, ये x = c, और ये हमने क्रिएट किया था, कैसे क्रिएट किया था, इस बैट्समैन ने यहाँ से मारा था और ये इसको ब्रेक कर दिया था। इट मींस अब जो फंक्शन है ना, शुरुआत वाली सिचुएशन आप याद कीजिए, शुरुआत वाली सिचुएशन में और अब सिचुएशन में चेंज आ गया है। पहले फंक्शन लगातार था, इसने जैसे ही बॉल मारी यहाँ पे तो फंक्शन में ब्रेक आ गया और इस वजह से अब फंक्शन जो है ना वो लगातार नहीं रहा, रेगुलर नहीं रहा। इट मींस ये हो गया कि इस फंक्शन को यदि रेगुलर रखना है, रेगुलर नॉर्मल वर्ड है, ठीक है, रेगुलर रखना है, इट मींस यदि इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस रखना है ना, इस फंक्शन को यदि हमें कॉन्टिन्यूअस रखना है, इट मींस व्हाट, इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट x = c, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि ये गैप यहां से हटाना पड़ेगा, और ये गैप कैसे हट सकता है, सपोज करो जो है मैं यहाँ पे वो ये यूज कर लेता हूँ, रेड था तो ये यहाँ पे सपोज मैं गैप ये भर देता हूँ, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब फंक्शन में कोई खड्डा थोड़ी है, बीच में गैप नहीं है ना, कहीं कोई खाई नहीं है, गैप नहीं है। इट मींस ये हो गया कि अब यदि फंक्शन आप डिफाइन करेंगे तो इट मींस आप जो है वो सिंपली यदि यहाँ से चलते हैं तो गाड़ी स्पीडली जा रही है यहाँ पे और आप कंटिन्यूअसली आगे चले जाएंगे, क्योंकि अब तो आपको पाथ मिल गया ना, तो इस वजह से यहाँ पे वापस पीछे भी आ सकते हैं, फंक्शन अब ये कंटिन्यूअस है। ये ऐसा बोला बड़ा इस वजह से आपको समझाने के हिसाब से, जस्ट ये सिंगल पॉइंट है ना, इतना सा पॉइंट है ये, आप देखिए इसको चीज को समझिए थोड़ा सा, ये बस इतना सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इतनी सी जगह थी, तो आपको समझाने के लिए बड़ा कर रखा है, बट ये तो एक जस्ट सिंगल पॉइंट है, तो सिंगल पॉइंट वापस भर दोगे तो इट मींस ग्राफ लगातार हो जाएगा ना, तो वही चीज यहाँ पे हमने समझाई है कि यदि फंक्शन का LHL RHL इक्वल हो और साथ में फंक्शन का वैल्यू भी उस पॉइंट पे उसी LHL RHL के इक्वल आ जाता है, इट मींस यू कैन से दैट द फंक्शन गिवन फंक्शन y = fx इज कंटीन्यूअस एट द पॉइंट x = c ओनली। ओके, तो आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट c वाला, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको नोट करने वाली जो चीज है वो केवल ये है, ठीक है, बाकी सब मैंने हटा दिया है, ये आप पॉज करके और हेडिंग लगा के व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी, सातत्य क्या है, हिंदी मीडियम वाले, और ये पूरी चीज जो है वो एक पेज पे नोट कर लीजिए। थ्योरी में हमारे पास केवल ये एक ही सामान रहने वाला है और कुछ भी नहीं रहेगा, जो कुछ भी होगा वो केवल इसी को थोड़ा सा वो डिटेल में समझाने से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ गैप है ना, तो इस वजह से इसको कभी कभी गैप डिसकंटिन्यूटी भी बोल देते हैं, ठीक है, गैप डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा। यदि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस रखना है तो सी पर कुछ ना कुछ हमें डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करेंगे तो ये गैप भर जाएगा यहाँ से, और गैप भरते ही जो है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको लगेगा कि सर लिमिट वाला ही वापस करवा रहे हैं, बट बच्चों ये चैप्टर उठाने के पीछे उद्देश्य ही है ताकि थ्योरेटिकली मेरे को ज़्यादा कुछ समझाना नहीं पड़े, सारा का सारा मामला लिमिट वाला ही है, नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको केवल प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी ताकि ये चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये बोर्ड में भी आता है, ठीक है, यहाँ से, और साथ साथ में जेई और उसमें 1-2 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इन जेई और डिफेंस एग्जामिनेशन, आप डिफेंस की किसी भी एग्जाम को देते हैं तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए अब क्वेश्चन जो फर्स्ट है अपना, अच्छा ये एक चीज़ और आपको बताना भूल गया कि ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आप नोट कर लीजिए। वैसे हमने 11वीं क्लास में ये सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, फिर भी किसी ने नहीं लिखे उस टाइम, मैंने वहाँ पे भी स्लाइड में लिख रखे हैं, बट यहाँ नहीं लिखे किसी ने, तो पॉज करके आप ये सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू sin x of 4x 1 होता है, tan x 4x 1 होता है, और साथ साथ में e to the power x minus 1 upon x ये भी 1 होता है, और log 1 plus x upon x 1 होता है। इनमें सब में क्या क्या चीज नोट करने वाली है वो समझ लीजिए वापस से, ठीक है, भूल गए होंगे, काफी टाइम हो गया ना। एक बार देखिए, यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि ये x जो है ना, ठीक है, ये x जो है ये सेम होना चाहिए, ठीक है, ये x जो है वो सेम होना चाहिए, ये x यहाँ पर होना, मैंने येलो कर दिया, ध्यान से देखना, ये x यहाँ जो है वही x यहाँ होना चाहिए, ठीक है,
ये e के पावर में जो x है वही अपॉन में x में होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को, जो पावर में है वही अपॉन में होना चाहिए। और ठीक ऐसे लिमिट x 0 की ओर, तो ये x जो है ना लॉग में वही x अपॉन में होना चाहिए, तभी जाके ये 1 होता है, बाकी किसी सिचुएशन में 1 नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कहीं आप 1 लगाते जाओ लॉग दिखते, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। ये जब होता है ना तभी आपको ये अप्लाई करना है। फिर ये कुछ प्रश्न है, एक्सपेंशन है, वो आपको डायरेक्टली नोट करना है, और क्वेश्चंस में हम लिमिट वगैरह में इसका यूज करते ही हैं, आपको पता है ये सारे एक्सपेंशंस, वो अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। यूजफुल है, क्वेश्चन डायरेक्ट इजीली हो जाता है, ज्यादा क्वेश्चन में आप लिखा हुआ तो आएगा नहीं कि प्रसार विधि से इसको मत कीजिए या ऐसा कुछ भी, तो आप कोई सा भी मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। ये एक्सपेंशन मेथड जो है उसमें मेनली हम लिमिट सॉल्व करने में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बात थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या मामला है, सॉल्व करके देखते हैं, मैं यूज करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व वैसे तो लिमिट में कर लिया है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी दोबारा ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो करना है। क्वेश्चन में बोलता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस वन, है ना, हिंदी में बोले तो डिस्कस द सामंत्यता, ठीक है। छोटे मोटे वर्ड सब वो हिंदी में लिखता रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स में हिंदी इंग्लिश का मैटर नहीं करता। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी या सामंत्य पर विचार कीजिए, ये आपको फंक्शन fx दे रखा है ना, कंटिन्यूटी मींस सामंत्य, ठीक है। इसकी सामंत्य के बारे में बात करूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, y इक्वल्स टू fx ये गिवन है। सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी फंक्शन जो है ना वो x इक्वल्स टू c पर या कहीं पर भी कंटीन्यूअस होगा, इट मींस उसका वैल्यू फंक्शन का उस पॉइंट पर LHL RHL तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए। फिर से कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो LHL RHL इक्वल होगा, क्लियर। यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या संतत है, इट मींस व्हाट, फंक्शन के लिए तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर, LHL और RHL तीन चीजें यदि इक्वल होती है तो फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट भी दिया मैंने अभी, तो जब आपको ये ज्ञान दिया कि फंक्शन का वैल्यू जो लिमिट निकालनी है तो पता करो कि पॉइंट कौन सा है, यहाँ तो कुछ भी उसने पॉइंट तो दिया ही नहीं, उसने तो ये बोल दिया कि डिस्कस। अब डिस्कस तो क्या करें, किस पॉइंट पर करना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया होता तो इस नंबर को आप नोट कीजिए, इसी पर आपको डिस्कस करने के लिए वो बोलता है। तो यहाँ x इक्वल्स टू 0 पे आपको डिस्कस करना है, तो 0 पर डिस्कस करेंगे, तो देखिए क्या करना होता है, 0 पर डिस्कस करना है, तो मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, इफ fx इज continuous at x equals to 0, then आप ये बोलेंगे कि f0 इक्वल्स होगा LHL इक्वल्स होगा RHL, ठीक है। क्वेश्चन करते टाइम बच्चों अपने नोटबुक को साथ में रखिए, साथ साथ में लिखने की कोशिश करते रहना, ठीक है। मैं काफी बीच बीच में ब्रेक भी दे रहा हूँ, तो आप इजीली लिख सकते हैं, बिल्कुल क्लास वाला ही एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। अच्छा एक चीज और, ये नया एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा वो भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म, पहले मैं अलग तरीके से पढ़ाता था और अब जो है मैंने एक नया प्लेटफॉर्म ये चूज किया है, तो इस पर पढ़ना आपको कैसा लगता है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो f0 इक्वल्स टू LHL एंड RHL ये इक्वल होना चाहिए। अब देखिए f0 कितना होगा, f0 कितना होगा, f0 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू x 0 पर कितना है डायरेक्ट पता चल रहा है ना, 1 है, तो ये f0 तो 1 होगा। पहला काम हमारा ये कंप्लीट होता है। एक बात रुक के अच्छे से समझ लीजिएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन है, किस पॉइंट पर बताना है फंक्शन का वैल्यू, व्हेन x is equals to 0, so whenever x is equals to 0 then the value of function is 1, so f0 is equals to 1. now what is the value of LHL, LHL कितना होगा, LHL is equals to limit h approaches to 0, फॉर्मूला होता है हमारे पास 0 minus h, this is the formula। 0 minus h का क्या मतलब हो गया कि f के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो 0 minus h है, 0 minus h का क्या मतलब हो गया कि वो 0 नहीं ना, 0 में से कुछ माइनस कर दोगे तो इट मींस वो 0 तो नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि f के साथ ये जो नंबर लिखा हुआ है ना वो 0 minus h है,
और 0 माइनस एच 0 नहीं होता और 0 नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन का ये वाला वैल्यू यूज करना होगा। कैसे यूज कर रहे हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये जो 0 माइनस एच है ना, ये जहां मैंने टिक लगाया है, राइट मार्क किया, वहां रख दें आप x की जगह, ये हो जाएगा 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच का मॉडुलस। ठीक है, आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। अब यदि अपन ने ये लिख दिया है यहाँ पे, तो ये हो सकता है 0 माइनस एच कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा माइनस एच और 0 माइनस एच का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब, इस चिन्ह का मतलब ये होता है इसके अंदर जो भी नंबर है ना, ये माइनस एच है उसको प्लस बना दो, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस एच। इट मींस नीचे वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस एच। जैसे ही ये कट गया तो -1 इसका आंसर आ जाएगा, दिस इज -1। तो आपने देखा f0 था 1 और ये आ गया -1, तो क्या RHL निकालने की जरूरत अब पड़ेगी? RHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि RHL के पहले ही आपने देख लिया कि ये इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सिंस f0 इज नॉट इक्वल टू, सिंस f0 इज नॉट इक्वल टू, ये लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस f0 इज नॉट इक्वल्स टू LHL ओनली, है ना, LHL के ही बराबर नहीं है। इट मींस व्हाट, व्हिच इंप्लाइज, इसका रिजल्ट ये है कि फंक्शन आपका जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, व्हिच इंप्लाइज fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी? क्या हमने 11 में लिमिट एग्जिस्टेंस पढ़ लिया है ना, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? तो इन दोनों से काम नहीं चलेगा। फिर आपको एक चीज और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वो चीज क्या है, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे RHL। और जब RHL निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये फॉर्मूला बनेगा f0 प्लस h। अब 0 प्लस एच निकालेंगे तो कितना आएगा, जहां जहां x है वहां 0 प्लस एच रख दो इस बार, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये हो गया 0 प्लस एच और अपॉन में मॉड्यूलस मापांक 0 प्लस एच। ये नंबर आप देख रहे हो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, 0 प्लस एच एच ही होगा, तो पॉजिटिव है तो कट जाएगा। आप देखेंगे इसका लिमिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, इसका लिमिट 1 आएगा, तो इट मींस व्हाट, इस फंक्शन के लिए LHL और RHL भी बराबर नहीं है, और जब LHL RHL बराबर नहीं होते तो हम बोलते हैं लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा और साथ साथ में ये फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगले वीडियो में कुछ 3-4 प्रॉब्लम जो है, एक शॉर्ट वीडियो प्रॉब्लम्स का और बनाऊंगा। ये तो केवल समझाने के लिए कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, सातत्य क्या होता है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा 3-4 और क्वेश्चंस के बारे में और कुछ होमवर्क असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कीजिए हमारा वीडियो, ताकि ऑनलाइन जो है वो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और साथ साथ में कंटिन्यूसली इन वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि 1 महीने में यदि आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं तो कम से कम आप बहुत सारी चीज़ों में बाकी लोगों से आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कम से कम घर में आपको 2-3 घंटे जो है वो डेली बेसिस पे पढ़ना ही चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहिए, देखते रहिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे दोनों चैनल्स को जो है वो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहिए। ठीक है, क्योंकि शेयर ज़रूरी है। विदाउट मोटिवेशन आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाएंगे तो सीधी सी बात है, एक मेंटली जो है वो मोटिवेशन मिलता है, वरना एक मोटिवेशन नहीं रहता तो एक थोड़ी सी लेजीनेस आती है। तो उसको दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, तो ये नया इस टाइप का प्लेटफॉर्म लोगों तक पहुंचेगा, तो एक नया जो है वो तरीका पढ़ने का मिलेगा उनको भी, और जो है सबका बेनिफिट हो सके इस डिफ़िकल्ट टाइम में, क्योंकि नो डाउट अभी टाइम जो चल रहा है वो काफ़ी डिफिकल्ट चल रहा है सभी लोगों के लिए, तो थोड़ा यूटिलाइजेशन भी हो सके इसका। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।